जमा हो सकते। देखिए, नियोजन का क्या प्रयोजन है, 32 में अभी 36 लगा हुआ है और तमाम जो अभी इशू है झारखंड में उसको लेकर के एक तरफा आप उसको एक तरफ कर दीजिए, दूसरे तरफ एक बार आप रामगढ़ चले जाइए। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वहाँ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, यहाँ की लोकल पार्टियां एक तरफ से मजबूत अपना पांव जमा चुकी है और दूसरे तरफ वहाँ पर नियोजन में देरी के खिलाफ जो छात्रों का जो डायरेक्ट आना है, कहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में शामिल होना है, उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं वो भी भारी मात्रा में। इसको लेकर के छात्र नेता हमारे बीच में है मनोज यादव, उनसे जानते हैं कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में क्या मंत्रणा, क्या प्लानिंग, क्या रणनीति है। देखिए, रामगढ़ चुनाव जो है सो पार्टियों के लिए, लड़का लोग बोलते हैं ना कि जब आदमी तनाव में होता है तो बहुत बढ़िया डिसीजन नहीं ले पाता है, और वही तो हो रहा था। लड़का बच्चे मैंने छात्र तनाव में इसलिए कूद गए चुनाव में। तो चुनाव में कूद जाइएगा और अगर सर्वसम्मति से कोई एक कैंडिडेट नहीं होगा तो पुनः वही पार्टी लोग जीत जाएगी। यही तो बात है। आप जो है और उसको जीतने के लिए आसान, तो 17 लोग जो है तो 17 वैसा करने से क्या होगा कि पुनः जो है सो सत्ता पक्ष और विपक्ष यही दो पार्टियां मजबूती से रहेगी और ये 17 जो हम लोगों का वोट बढ़ जाएगा। तो आप सरकार को सबक सिखाने जा रहे हैं कि आप अपने सबक सीखने जा रहे हैं। ये चीज जो है बहुत गड़बड़ है। हम जो है पहले भी इसका विरोधी कर रहे थे। हमारा कहना था कि सारे छात्र मिलकर के एक नेता को खड़ा करो और वो खड़ा करने के बाद में हम लोगों का जो है जैसा होगा उस पर हम लोग सबको वोट करेंगे तो हमारा उम्मीदवार जीतने का चांस रहेगा। या अगर हारेंगे भी तो हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे, वो वाला कंडीशन में रहते। लेकिन अगर यदि आप ऐसा कर दीजिएगा 17 को कैंडिडेट हो जाएगा तो ये हम लोग नहीं जीत पाएंगे वो चुनाव को, और इस प्रकार से पार्टियों को आप मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आप कहीं ना कहीं छात्र नेता कहे जाते हैं, मजबूती से हर चीज के लिए आप सवाल दागे हैं, लड़े हैं, लाठी कपार पे खाए हैं, लेकिन जब रामगढ़ उपचुनाव में छात्र आए तो आप वहाँ पे नहीं है, अपने आप को अलग कर। अरे भाई देखिए, फिर वही वाला बात है, हम पीछे नहीं हैं। आप सबको 17 हमको बुलाता है नॉमिनेशन में, तो हम 17 नॉमिनेशन में तो हम अपने खिचड़ी कर दें। मेरा क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा, मेरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इसलिए आप अपने समझिए कि हम 17 आदमी के पास में जाएंगे, अब 17 आदमी का मंच रहेगा। हम जनता कहेगी ना कि मनोज यादव जी खुदे आप कंफ्यूज हैं, हम लोग वोटवा दें ककरा, अब सबके लिए वोट मांग रहे हैं, तो सबको एक वोट है हमारा, तो 17 को टुकड़ा में बांट दें। आप बात को समझिए, मैंने इसीलिए किनारा रखा। अभी 17 कैंडिडेट को मैंने कह दिया कि तुम लोग एक मंच पर बैठो, एक साथ में मीटिंग करो और एक उम्मीदवार को जो है उसमें रखो। मनोज यादव आपके लिए तैयार है। अच्छा मनोज यादव जी, क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में छात्र जिस तरह से राजनीति में कूदने का प्लान बना रहे हैं, थक हार के मेन स्ट्रीम जो सत्ता पक्ष है उससे लगातार सवाल करके अपने आप को हारी हुई महसूस कर रही है, अब राजनीति में कूदने की प्लानिंग कर रही है, झारखंड की राजनीति को किस तरह देखते हैं आप? ये तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम आंध्रा लोग नहीं बनेगा। जो मैट्रिक इंटर वाला जरा कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है, मिनटे जो बदलते रहते हैं, वो वाला काम नहीं होगा। फटाफट बोले। हम देखिए मनोज यादव तरी नहीं बोल रहे हैं कि जो भी बात होगा पढ़ा लिखा जाएगा, नौजवान जाएगा तो नौजवानों के बारे में सोचेगा। अभी मेरे स्थिति बता रहे हैं, सबको खुश है, सिर्फ नौजवान को नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पूरा परिवार त्रस्त है। आप ही देखे होंगे, पूरा आप भी के भी परिवार में होगा कोई जो कि MA BA PhD और टेट पास करके और सारा लोग बाद CGL का तैयारी, हाई स्कूल का तैयारी, प्राइमरी टीचर का तैयारी, ये कोई न कोई कर रहा होगा, और या तो टेट पास पारा शिक्षक होंगे वो लोग कर रहे होंगे। तो ये सब सारी बातों को आप उनको दरकिनार कर दीजिएगा। तो अगर यदि योग्य शिक्षा मंत्री पहुंचेगा तो निश्चित रूप से इन लोगों को जो है शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम दिल्ली को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो झारखंड की जो सरकारी स्कूल की स्थिति है आपको बताते हैं, फ्री में हम देते हैं, वह क्या कहते हैं, खाना देते हैं, फ्री में साइकिल देते हैं, फ्री में ड्रेस देते हैं, फ्री में वह किताब देते हैं, फ्री में मैंने दुनिया का सब चीज़ फ्री में देते हैं। तो पर भी कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। लोग चाहता है कि हम प्राइवेट स्कूल में जो है हम टिफिन बना के दे बच्चा को, हम फीस देंगे,
लेकिन हम बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। काहे कि आप सरकारी स्कूल के टीचर को टीचर नहीं रहने दिए। दिन भर जो है आप वह रिपोर्ट कीजिए, खाना कैसे खाया सो रिपोर्ट करिए, आपने वहाँ बैठक पर बनाया कि नहीं सब रिपोर्ट कीजिए, क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं तो वो आप उत्तर पुस्तिका बनाए कि नहीं वो ये बनाइए। मैंने इतनी सारी चीज़ों को रखा जाता है और उसका खाली रिपोर्ट, जिसके कारण हमारे शिक्षक जो है सो वो शिक्षक कम रिपोर्टर ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई है। अगर यदि उनको स्वतंत्र रूप से जो पढ़ाने दिया जाएगा, निश्चित रूप से हम दिल्ली को पीछे कर देंगे, क्योंकि हमारे शिक्षक योग्य शिक्षक हैं, पढ़े लिखे गए और वो सारी अर्हता को पूरा करते हैं। 20-20 साल से, बहुत सारे पारा टीचर 20-20 साल से पढ़ाने का अनुभव है। वो लोग अगर यदि छोड़ दिया जाए तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग किसी भी राज्य को जो है सो पीछे छोड़ सकते हैं। इतनी प्रतिभा झारखंड में है और उसके बाद हम लोग आगे हो सकते हैं, लेकिन आप हमको पढ़ाने दीजिएगा तब तो। अच्छा, थोड़ा सा मुद्दा से डाइवर्ट हो गए आप। रामगढ़ में धुरी बदल रही कि नहीं बदल रही, शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए, रामगढ़ के धुरी अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये जो चुनाव होता है वो अंतिम 24 घंटे में पता चलता है। अब वो अंतिम 24 घंटे में किस समय क्या करवट ले लेगा राजनीति है, कहा जाने उसी दिन कुछ दंगा फसाद हो जाए कि मारपीट हो जाए या किसी और का तुरंत वोट कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप छात्रों के साथ हैं कि नहीं? हम छात्रों के साथ हैं, समझे ना, और वह सारे लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग सब मिलकर के एक को किसी को जो है रखिए, मैं आपका प्रचार में आऊँगा। चलिए, तो ये थे मनोज यादव। आपने देखा रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, जो वहाँ पर छात्रों का प्रत्यक्ष रूप से वोट में आना, उम्मीदवार खड़ा करना और जो 10 से ज़्यादा नामांकन करवा चुके हैं, उसके बीच में इनका मानना है कि वहाँ पर अगर एक उम्मीदवार रहेंगे तो छात्र जो राजनीतिक पार्टी उसको मजबूती से टक्कर दे पाएगी, तभी हम सरकार को जो ध्येय लेके चले हैं उसको जवाब दे पाएंगे। तो ये थे मनोज यादव। बने रहे आप रिपोर्टर पोस्ट पे रामगढ़ चुनाव के नए अपडेट को लेकर के। देखते हैं रवि भास्कर के साथ रिपोर्टर पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।